आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस गवर्नेंस व्यवस्था की जो सत्ता को पटना से निकालकर सीधे गांव के दरवाजे तक ले आती है। जी हाँ, ये है त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो ये तय करता है कि किसी गांव का विकास कैसे होगा और वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर कैसे बनेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, जरा सोचिए, किसी गांव में सड़क कौन बनवाता है, या फिर पीने के पानी का इंतजाम कौन देखता है? सरकार की जो बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं वो आखिर एक एक घर तक पहुंचती कैसे हैं? इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही बहुत पावरफुल सिस्टम में छिपा है। और वो सिस्टम है पंचायती राज। इसका सीधा सा मतलब है गांव का अपना शासन। ये एक ऐसी सोच है जहां गांव के लोग खुद मिलकर अपने विकास के फैसले लेते हैं। वैसे तो इस आइडिया को कानूनी ताकत 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन से मिली, लेकिन बिहार ने इसे 2006 के अपने एक्ट के साथ जमीन पर उतारा। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। इसके 3 लेवल हैं, 3 स्तर, और हर स्तर की अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर पूरे जिले तक फैली हुई हैं। चलिए इन तीनों लेवल्स को जरा करीब से देखते हैं। तो ये है वो पूरा स्ट्रक्चर। सबसे नीचे यानी बुनियाद में है ग्राम पंचायत, जो सही मायनों में गांव की धड़कन है। फिर बीच में आता है पंचायत समिति, जो कई गांवों को मिलाकर बने एक ब्लॉक को देखता है। और सबसे टॉप पर है जिला परिषद, जो पूरे जिले के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट तैयार करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लेवल से, यानी ग्राम पंचायत। इसके जो हेड होते हैं, मुखिया, वो सीधे सीधे गांव की जरूरतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब सड़क बनवाना, नाली साफ करवाना, हर घर तक पानी पहुंचाना, और ये पक्का करना कि सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। असल में गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को यही पंचायत बेहतर बनाती है। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं, जहां पंचायत समिति काम करती है, यानी ब्लॉक लेवल पर। यहाँ के अध्यक्ष होते हैं प्रमुख। इनका रोल आप कह सकते हैं एक तरह के सुपरवाइजर का होता है। ये देखते हैं कि इनके अंडर आने वाली सभी ग्राम पंचायतें अपना काम ठीक से कर रही हैं या नहीं। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक पुल का काम करती हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस पिरामिड के सबसे टॉप पर, जिला परिषद। इसके हेड होते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। ये एक तरह से पूरे जिले का मास्टर प्लान तैयार करती है। कहाँ बड़े स्कूल बनेंगे, कहाँ अस्पताल की जरूरत है, कौन सी मेन सड़क बनेगी, ये सब बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। और हाँ, ये नीचे की पंचायत समितियों पर भी नजर रखती है। अच्छा, हमने मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष इन सब की बात तो कर ली, लेकिन एक सवाल है, इस पूरे सिस्टम की असली पावर, असली ताकत किसके पास है? जवाब है गांव के आम लोगों के पास। और उनकी आवाज का सबसे बड़ा मंच है ग्राम सभा। और इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ग्राम सभा में कोई चुना हुआ नेता नहीं होता, बल्कि गांव का हर वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो इसका सदस्य है। यही वो जगह है जहां लोग सीधे अपनी बात रखते हैं, सवाल करते हैं और अपने पंचायत के काम का हिसाब भी मांगते हैं। इसीलिए इसे डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत कड़ी कहा जाता है। तो ये जो सारे प्रतिनिधि हैं, मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक, इन अहम पदों पर लोग पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत प्रक्रिया में छिपा है, चुनाव। तो होता ये है कि हर 5 साल में राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन करवाता है। गांव के लोग खुद अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके अपने मुखिया, वार्ड सदस्य और दूसरे प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और यही चुने हुए लोग अगले 5 साल के लिए उनकी आवाज बनकर उनके लिए फैसले लेते हैं। ये सिस्टम सिर्फ एक ढांचे पर नहीं टिका है, इसकी कुछ और भी बहुत खास बातें हैं जो इसे इतना मजबूत बनाती हैं। जैसे इसमें सबकी भागीदारी कैसे पक्की होती है, और सबसे बड़ा सवाल, ये जो सारे विकास के काम होते हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आता है? बिहार के पंचायती राज की एक सबसे जबरदस्त और प्रोग्रेसिव बात है ये नंबर 50%। ये है महिलाओं के लिए आरक्षण। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। इस एक फैसले ने ये पक्का किया है कि गांव के विकास में महिलाओं की बराबर की आवाज हो, बराबर की हिस्सेदारी हो। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, पैसा कहाँ से आता है? तो देखिए, पंचायतों के पास इनकम के कई सोर्स होते हैं। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से पैसा मिलता है। वो लोकल लेवल पर छोटे मोटे टैक्स और फीस भी लगा सकती हैं, और खास प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें अलग से फंड भी दिया जाता है। मुझे पता है ये सारी बातें सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं,
तो चलिए एक बहुत ही आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में जमीन पर काम कैसे करता है। चलिए मान लेते हैं किसी गांव में एक सड़क की हालत बहुत खराब है। तो पहला स्टेप, लोग ग्राम सभा की बैठक में ये मुद्दा उठाते हैं। फिर दूसरा स्टेप, ग्राम पंचायत उस सड़क की मरम्मत के लिए एक प्रस्ताव पास करती है। और आखिर में उस प्रस्ताव को आगे भेजा जाता है और सरकारी स्कीम से मिले पैसों से सड़क बन जाती है। देखा, इस तरह लोगों की आवाज सीधे समाधान तक पहुंचती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज सिर्फ एक सरकारी ढांचा नहीं है, ये गवर्नेंस को लोगों के दरवाजे तक ले जाने का सबसे पावरफुल जरिया है। ये गांव के लोगों को अपने भविष्य का फैसला खुद करने का हक देता है। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सब मिलके इस लोकल डेमोक्रेसी को और कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि ये हर समुदाय की ज़रूरतों को और भी बेहतर तरीके से पूरा कर सके। इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।